अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं पूछूं कि आप में से कितनों के वालिदैन के पास आपके पहले कदम उठाने की तस्वीर है या पहले दिन स्कूल की तस्वीर है, तो शायद बहुत सौ के घर में निकल आए। लेकिन क्या आपके वालिदैन ने आपको ये एहसास दिलाया कि ये आपकी अहम कामयाबी थी? क्या आपने अपनी औलाद को कभी ये एहसास दिलाया कि पहला कदम उठाना, पहला लफ्ज बोलना, पहला लफ्ज लिखना और पढ़ना, पहले दिन स्कूल जाना, ये सब एक कामयाबियां हैं? आज हम में से अक्सरियत एतमाद की कमी का शिकार है। मैं जब अपने किसी क्लाइंट को अपनी अच्छी आदतें या अचीवमेंट्स की फेहरिस्त बनाने का कहती हूँ तो अक्सरियत का पहला जवाब ये होता है कि हमें ऐसा कुछ खास है ही नहीं, हमने कोई अचीवमेंट कभी हासिल ही नहीं की। लेकिन जब इन्हें जरा सी रहनुमाई मिलती है तो वही अफराद हफ्ते भर में दर्जन से ज्यादा अचीवमेंट्स निकाल आते हैं। हमारा तरबियत का निजाम इन्हिसार करता है कि बच्चा क्या नहीं सीख सका, जिसकी वजह से वो कभी नहीं जान पाता कि वो क्या कुछ सीख रहा है और हासिल कर रहा है। बहुत से अफराद कामयाबी और नेमतें आपस में मिला देते हैं। यानी जब कोई ये शिकायत करे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गैर अहम हूँ, मुझ में कोई सलाहियत नहीं, तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मादी अशिया गनवाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो फलां के पास ये नहीं तुम्हारे पास है, फलां के पास वो नहीं तुम्हारे पास है। अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश दी है। कामयाबी और नाकामी का फैसला वो करता है। जी भाइयों और बहनों, आज बात एक ऐसे बंदे की करूंगी जिसने अपनी जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज को कबूल किया है और हमेशा सुरखरू हुआ। माँ, मैं पूरे कनाडा को दौड़ कर अबूर करूंगा, चाहे इस कोशिश में जान की बाजी ही क्यों न हार जाऊं। ये अल्फाज हैं उस बुलंद हौसला और जवां हिम्मत नौजवान के जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि अपने आहनी अज़म से कनाडा के गली कूचों में दौड़कर नई तारीख रकम की। इज्जतों हिम्मत का इस्तारा करार दिए जाने वाले इस नौजवान को दुनिया टेरी फॉक्स के नाम से जानती है, जो कनाडा के सूबा मिनीटोबा के इलाके विनीपंग में 28 जुलाई 1958 को पैदा हुआ। टेरी का बचपन भी आम बच्चों की तरह शरारतों और शौकियों से भरा था। ताहम इसके अंदर पाई जाने वाली एथलीट की बेचैन रूह इसे दूसरे बच्चों से मुमताज करती थी। यही वजह थी कि वो स्कूल और बादजा कॉलेज लेवल पर बेसबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। 1977 में जब वो महज 18 साल का था, इसे हड्डियों के कैंसर ने आ लिया। 6 माह बाद इसकी एक टांग घुटने से 6 इंच ऊपर तक काटना पड़ी ताकि मर्ज जिस्म के बाकी हिस्सों तक ना पहुंचे। इसके बाद तकरीबन 18 माह तक टेरी को केमोथेरेपी के तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ा। इलाज के दौरान टेरी का वास्ता कैंसर से मुतासरा सैकड़ों मरीजों से पड़ा, जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी। इस दौरान टेरी ने मुशाहदा किया कि अगर कैंसर के शोबे में रिसर्च का दायरा कर बढ़ाया जाए तो इस मूजी मर्ज से मुकाबला करने में आसानी रहेगी। यही वो वक्त था जब टेरी ने मजदूरी के बावजूद पूरे कनाडा में दौड़ने का फैसला किया, जिसका मकसद कैंसर से मुतल्लिक आगाही और रिसर्च की मद में फंड रेजिंग था। इसने अपनी इस दौड़ को मैराथन ऑफ होप का नाम दिया। इब्तिदा में टेरी की फैमिली, दोस्तों और मुआलजों ने इसके मंसूबे की मुखालफत की। ताहम टेरी ये जानते हुए भी कि मजनूई टांग की नाकाबिले बर्दाश्त दर्द और तकलीफ सारे सफर में इसके साथ रहेगी। योमिया 42 किलोमीटर फासले के साथ कुल 8000 किलोमीटर का फासला तय करने का फैसला कर चुका था। टेरी ने अपनी मुहिम का आगाज अप्रैल 1980 में न्यू फाउंडलैंड सूबा के शहर सेंट जॉन से किया। मुहिम के आगाज में लोगों की तरफ से मिलने वाला रिस्पांस इंतहाई मायूस कुन रहा, लेकिन टेरी ने हिम्मत ना हारी और आहिस्ता आहिस्ता फंड रेजिंग मुहिम कामयाबी की तरफ गामजन हो गई। टेरी अपने सफर के दौरान नवास्कोशिया, क्यूबिक, ओंटारियो जैसे सूबों से गुजरा। मजनूई टांग के अलावा मौसमी हालात, जुबान, लोगों की तरफ से अदम दिलचस्पी जैसे मसाइल भी टेरी की हिम्मत ना तोड़ सके। हर गुजरते दिन के साथ लोगों की तरफ से मिलने वाले रिस्पांस से टेरी के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। मुहिम के दौरान टेरी की मुलाकात कनेडियन वजीर आजम से भी हुई। मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से मिलने वाला प्रोटोकॉल इसके अलावा था। टेरी की चंदा मुहिम मकबूलियत का ये आलम हो गया था कि मीडिया का कोई दिन टेरी की खबर से खाली ना जाता था और वो टेरी जिसे इब्तदा में चंद डॉलर्स ही मिल पाते थे, अब वो दिन में हजारों डॉलर्स अतियात के नाम पर वसूल कर रहा था। मुसलसल दौड़ने की वजह से अब टेरी की हालत खराब रहने लगी थी, लेकिन लोगों के मना करने के बावजूद टेरी ने अपनी मैराथन मुहिम जारी रखी। ये अगस्त के आखिरी हफ्ते की बात थी जब टेरी को सीने में दर्द की शिकायत हुई। 1 सितंबर को ओंटारियो सूबे के इलाके थंडर बे में दौड़ते हुए टेरी को दमे का शदीद अटैक हुआ, जिसके बाद इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया। अगले रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेरी ने ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि इसका कैंसर फेफड़ों तक फैल गया है, जिसके सबब फिलहाल वो ये मुहिम जारी नहीं रख पाएगा। टेरी ने अपनी 143 रोजा मुहिम के दौरान रोजाना 42 किलोमीटर दौड़ के साथ 5373 किलोमीटर का फासला तय किया, जो कि इसके ऐलान करदा फासले का 3/4 बनता है। टेरी ने मजदूरी और सख्त मसाइब के बावजूद कितना फासला तय किया, इस बात का अंदाजा आप यूँ लगा लें कि कराची और इस्लामाबाद के दरमियान तकरीबन 1400 किलोमीटर का फासला है। अपनी इस मुहिम के दौरान टेरी ने अतियात की मद में 17 लाख डॉलर वसूल किए। टेरी जानता था कि इसकी जमा करदा रकम हदफ से बहुत कम है, लेकिन कनेडियन अवाम ने इसे मायूस ना किया, बल्कि इसकी बीमारी के अगले ही हफ्ते
मजीद $1 करोड़ के अतियात जमा कर लिए गए, जिसमें मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने भी हिस्सा डाला। अप्रैल 1981 तक अतियात की रकम $2,40,00,000 तक पहुँच गई। यही हदफ टेरी का ख्वाब था। इस दौरान टेरी का इलाज जारी रहा। अदालत के दौरान टेरी के मदाहों की तादाद में भी इजाफा हो गया था, जो इसे डाक की सूरत में हर रोज हजारों की तादाद में नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजते थे। टेरी की मकबूलियत का ये आलम था कि कनाडा के किसी भी कोने से लिखे गए खत पर अगर सिर्फ टेरी फोक्स कनाडा दर्ज होता तो वो बिना किसी रुकावट के टेरी तक पहुंच जाता था। इंसानी तारीख का ये अजीम करदार 28 जून 1981 को मौत के हाथों शिकस्त खा गया। टेरी की वफात पर कनेडियन परचम सरंगो रहा, जबकि कनेडियन वजीर आजम ने ईवान से खिताब के दौरान टेरी को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कौमों की जिंदगी में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब तमाम कौम किसी एक शख्स की बुलंद हौसलगी और जवां हिम्मती के बाइस इसकी जिंदगी में भी और इसकी मौत पर भी एक हो जाए। टेरी फोक्स एक ऐसा नौजवान था जिसने हम सबको इंसानी जज्बे और हिम्मत के जरिए परेशानियों पर फतह हासिल करने का तरीका समझा दिया। टेरी फोक्स कनाडा का सबसे कम उम्र शख्स था जिसे जिंदगी में ही कनाडा का सबसे बड़ा शहरी एजाज आर्डर ऑफ कनाडा अता किया गया। इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया की सूबाई हुकूमत ने इसे आर्डर ऑफ डॉगवुड से नवाजा। 1980 में टेरी को मुल्क का खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड लियो मार्श अवार्ड दिया गया और इसका नाम ऑल टाइम ग्रेट कनेडियन एथलीट्स की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा 27 जून 1981 को कनाडा के महकमा डाक ने रवायत के बरक्स टेरी फोक्स का यादगारी टिकट जारी किया। वाज़ेह रहे महकमे की रवायत के मुताबिक कनाडा में जिंदा शख्स का यादगारी टिकट जारी नहीं किया जाता, बल्कि इंतकाल कर जाने वाले किसी भी अहले शख्स का यादगारी टिकट इसके इंतकाल के तकरीबन 10 साल बाद जारी किया जाता है। टेरी वो वाहिद कनेडियन शहरी है जिसकी तस्वीर $1 के सिक्के पर है। इन एजाजात के अलावा इस वक्त कनाडा में लगभग 32 सड़कें, हाईवेज और रास्ते टेरी के नाम से मंसूब हैं। 14 स्कूलों और कई लाइब्रेरियों के नाम टेरी के नाम पर रखे गए हैं। 1986 में इस स्कूल का नाम, जहां से टेरी ने ग्रेजुएशन किया था, तब्दील करके टेरी फोक्स सेकेंडरी स्कूल रख दिया गया है। स्कूलों और लाइब्रेरियों के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें भी टेरी फोक्स के नाम से पहचानी जाती हैं, जिसमें वैनकूवर शहर में वाक़िया फोक्स कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल है। कनाडा के तोलो अर्ज में टेरी फोक्स के 7 मुजस्मे भी इस्तदा किए गए, जिनके साथ टेरी की अज़्मो हिम्मत की दास्तान रकम है। एक खिलाड़ी होने के बायस 9 फिटनेस सेंटर और जिम्नाजियम भी टेरी की याद दिलाते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया की सूबाई हुकूमत ने इलाके में मौजूद एक पहाड़ी का नाम तब्दील करके टेरी फोक्स माउंटेन रखा है और इसके इर्द गिर्द के इलाके को भी टेरी फोक्स पार्क का दर्जा दिया है। 1999 में कनाडा के एक कौमी सर्वे में अवाम ने टेरी को अजीम तरीन हीरो का दर्जा दिया था। 2010 में कनाडा में मुनक्किद होने वाले सरमाई ओलंपिक में जिन 8 अफराद ने इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक परचम लहराया था, इनमें से एक टेरी फोक्स की वालदा बेटी फोक्स भी थी। टेरी फोक्स की मजनूई टांग और इसके जूते ब्रिटिश कोलंबिया के अजायब घर में महफूज हैं। मशहूर कनेडियन ताजर और 4 सीजन होटल्स के मालिक इसा डोर शार्प वो पहले शख्स थे जिन्होंने टेरी फोक्स के नाम से सालाना दौड़ का आगाज किया। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हार जीत नहीं होती, बल्कि कैंसर के इलाज की तहकीक के हवाले से अतियात इकट्ठे किए जाते हैं। ऐसा डोर शार्प का जवान साल बेटा कैंसर के हाथों जान की बाजी हार गया था। शार्प और टेरी फोक्स के खानदान की कोशिशों से पहली दौड़ टेरी के इंतकाल के 2 महीनों के बाद 13 सितंबर 1981 में हुई, जिसमें 3 लाख अफराद ने हिस्सा लिया और $35 लाख का चंदा इकट्ठा किया गया। 6 साल बाद ही ये एक बैनुल अक़वामी इवेंट बन गया जो दुनिया के 60 ममालिक में हर साल सितंबर में मुनक्किद किया जाता है। टेरी फोक्स फाउंडेशन के मुताबिक अब तक वो कैंसर के इलाज में तहकीक के लिए $750 मिलियन से ज्यादा रकम फराहम कर चुके हैं, जिनमें अहम किरदार टेरी फोक्स रन इवेंट का है। इस रकम की मामले से कैंसर के इलाज में बेशबहा तरक्की हुई है। दुनिया भर में रेस का एहतमाम अमूमन कनेडियन सफारतखाने, हाई कमीशन और टेरी फोक्स फाउंडेशन की नुमाइंदा तंजीमें करती हैं। अपनी सलाहियत के एतबार से टेरी फोक्स एक आम एथलीट था, आलमी मयार के एतबार से दरमियाना दर्जे का मैराथन भागने वाला, लेकिन इसने इंसानी तारीख में मौजूद सबसे ज्यादा मुश्किल मैराथन मुकम्मल की। इसी टेरी फोक्स ने हजारों लोगों के मजमे के सामने अपनी दौड़ के दौरान पुरजोश और भरपूर तकरीरें की। अकेला भागने वाला एथलीट के जिसने बेरहम मर्ज से गुजर कर और अपने मकसद जिंदगी को पा लेने के बाद अपनी पूरी कौम के तस्वुर और ख्याल पर हुक्मरानी की और एक लाजवाल हीरो बन गया। इस सारी कामयाबी के पीछे क्या चीज कार फरमा थी? जिंदगी की मामनियत और जिंदा रहने का मकसद। टेरी की हैरत अंगेज कामयाबी का राज यह है कि उसकी जिंदगी का मकसद और इस मकसद की हुसूल की जानिब इसकी लगन खुद इसकी अपनी जाती मुश्किलों और परेशानियों से कहीं बढ़कर थी। अगर हम इस कहानी को पूरी तरह समझ सकें तो शायद ये हमारे तर्ज एहसास को
بھرپور انداز سے تبدیل کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمیں یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے کہ کتنی بیکار ہے وہ زندگی کہ جو صرف اور صرف اپنے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے اور محض اپنی ذاتی خواہشوں کے لیے بسر کی جائے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان ہے، بالکل وہی جو ٹیڈی فاکس کی زندگی کا تھا یا ایسے ہی ان گنت باہمت لوگوں کی زندگی کا ہوتا ہے۔ یہ مقصد ہے زندگی میں حصہ دار بننا، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر زندگی میں شریک ہونا اور اس دنیا میں اپنے ہونے کا مثبت نقش چھوڑنا۔